हेलो हाय, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके प्रति मिनट जो हृदय कितना बार धड़कता है, तो इसका सही आंसर जो होगा अब कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 से 80 बार धड़कता है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितने बार धड़कता है। ऑप्शन ए 2, ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरब, 2 अरब, ठीक। ऑप्शन में क्या, 2 अरब, 3 अरब, ठीक, 4 अरब या 1 अरब। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 अरब। एक्चुअल में ये होता है 2.5 अरब। कितना? 2.5 अरब क्या होता है, धड़कता है पूरी लाइफ में। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, ठीक, बोला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7% और ऑप्शन डी शरीर के वजन का 5%। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, जो जेंडर होता है, मेल है कि फीमेल है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और कैसा हमारे पास क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है उसके ऊपर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर और डी 6 से 7 लीटर। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 लीटर। कहीं कहीं आपको ये भी चीज़ मिलेगा कि 4.5 से 5.7 लीटर का भी मिलता है। तो जो इसमें तो होगा, अगर ये परफेक्ट दिया है तब तो इसको कर देंगे, नहीं तो 4 से 5 लीटर, ठीक। अब हम एक चीज़ इसमें और जान लेंगे कि अगर बात कर दे गए तो वयस्क के लिए, अगर शिशु के लिए बात कर दे, किसके लिए, शिशु के लिए अगर ये चीज़ें बात कर दे, तो जो शिशु को होता है, अगर 1 केजी का बच्चा होगा, 1 केजी के बच्चे में कितना 75 ml, कितना 75 ml, उसी के हिसाब से शिशु का जितना वजन होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में 75 ml ब्लड होता है औसतन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो जो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। क्योंकि अगर 1 मिनट की बात किया जाए, किसका, 1 मिनट में लगभग 80 से 90, कितना 80 से 90, ठीक, बार धड़कता है। तो अगर केवल हम लोग एक बात करते हैं कि कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कि मानव रुधिर का पीएच है। तो जो मानव रुधिर का पीएच जो होता है वो कितना होता है, मानव रुधिर का पीएच। तो जो मानव रुधिर का पीएच होगा वो होता है कितना, 7.4, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर बात कर ले पीएच मान का, तो जो पीएच क्या होता है, अगर हमारे पास 0 से लेकर के 7 से कम, क्या होगा, 7 से कम, तो जो 7 से कम होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। लेकिन अगर यही बात करते किससे, 7 से ज़्यादा, यानी कि 7 से अगर अधिक की बात कर दे, तो 7 से अधिक जो होगा वो क्या होता है, क्षारीय होता है। कि 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय। लेकिन अगर बात कर दे किसका, अगर
जिसका 7 ही है, क्या है, अगर जिसका 7 है तो 7 जिसका pH होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अब हम लोग बात कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। किसका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वो क्या होता है, प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, प्लीहा करता है। ठीक, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, क्या, रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, अगर ये चीज़ें दे देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तिल्ली हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तिल्ली। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तब प्लीहा करता है। लेकिन यही पूछ दे कि मानव शरीर में रुधिर बैंक, ठीक, रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का, कि रक्त में पाए जाने वाली धातु है, किसमें, रक्त में पाए जाने वाली धातु जो होता है वो क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ए यकृत में, बी फेफड़ा में, सी किडनी में, डी ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें, फेफड़ा में होता है। तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ए प्लाज्मा के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी आरबीसी के कारण, डी डब्ल्यूबीसी के कारण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, हेमोग्लोबिन। ठीक, अगर बात करते हैं आरबीसी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, अगर कोई आरबीसी का जीवन काल पूछ देता है तो अभी बताए हैं कि क्या है, 100 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी की जब बात करेंगे तो जो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 10 से 15 दिन होता है। कितना, 10 से 15 डेज होता है डब्ल्यूबीसी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, प्लीहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। किसका, क्वेश्चन नंबर 13 कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी इसियोनियोफिल्स। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, आरबीसी को जानते हैं एरिथ्रोसाइट से। और यही अगर पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी को किसके नाम से जानते हैं तो ल्यूकोसाइट से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट से और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट से। अब इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, ए तिल्ली में, बी वृक्क में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। यानी कि आरबीसी का पूछा है तो कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है।